एक कवि ऐसा है जो क्षणिकाएं लिखता है, अतुकांत रचना लिखता है, लेकिन उसमें बहुत मायने होता है। कभी कभी देखा होगा हमने, आपने कोई बूढ़ा आदमी जिसकी कमान जैसा झुका हुआ बिल्कुल लाठी टेकता हुआ चला जा रहा हो, लाठी टेके कमर झुकाए वो आसमान की ओर तक रहा था। लाठी टेके कमर झुकाए वो आसमान की ओर तक रहा था। तभी किसी एक मित्र ने पूछा ये क्या कर रहा है? लाठी टेके कमर झुकाए वो आसमान की तरफ तक रहा था। तभी एक मित्र ने पूछा ये क्या कर रहा है? मैंने कवि सम्मेलन के संचालक के भांति तुरंत कह दिया ये अपनी जिंदगी की गजल का आखिरी मकता पढ़ रहा है। और मैं इस वक्त शिव को आवाज दे रहा हूँ जो क्षणिकाएं बहुत खूब लिखता है। भाई शिव, जोरदार तालियों से उनका स्वागत है। यहाँ उपस्थित सभी को मेरा प्रणाम। और नीरज जी को ध्यान में रखते हुए मैं सीधे अपनी बात कहता हूँ। लोग मुझे पागल समझते हैं, लोग मुझे पागल समझते हैं जब मैं हर किसी से दुआ सलाम करता हूँ। लोग मुझे पागल समझते हैं जब मैं से दुआ सलाम करता हूँ। नादान है वो क्या जाने, मैं तो अपने जनाजे में भीड़ का इंतजाम करता हूँ। अब बहुत अच्छा है। एक बिल्कुल विषय से हटके चार मिसरे सुनाना चाहता हूँ कि साड़ी धोकर सुखाते देख, साड़ी धोकर सुखाते देख, जाने क्या मिलता है उनको मेरा मजाक उड़ाने में। साड़ी धोकर सुखाते देख, जाने क्या मिलता है उनको मेरा मजाक उड़ाने में, कितना सुकून मिलता है उन्हें। नादान है वो क्या जाने कितना सुकून मिलता है मुझे माँ के काम छुड़ाने में। वाह वाह वाह। चार मिसरे और कि तेरी हुकूमत तेरी मर्जी तू जान, तेरी हुकूमत तेरी मर्जी तू जान, बंद रख दरवाजे तू अपनी जन्नत के। तेरी हुकूमत तेरी मर्जी तू जान, बंद रख दरवाजे तू अपनी जन्नत के। मेरे घर में भला कौन रोक सकता है मुझे मेरी माँ के पांव दबाने से। मुझे ज्यादा याद नहीं आता तो पढ़कर सुनाना चाहूंगा कि तेरे सिवा किसी और से मोहब्बत बांटना नहीं आया। वाह। तेरे सिवा किसी और से मोहब्बत बांटना नहीं आया। गुरूर है खुद पर, गुरूर है खुद पर, हमें महबूब छांटना नहीं आया। तेरे सिवा किसी और से मोहब्बत बांटना नहीं आया। और गुरूर है खुद पर, हमें महबूब छांटना नहीं आया। और परिंदों को दाने डाल दोस्ती करना आता है हमें, परिंदों को दाने डाल दोस्ती करना आता है हमें। शिकारी का शहद के नीचे विष ढांकना नहीं आया। और एक मुक्तक सुनाकर अपनी बात खत्म करूंगा। एक मैसेज है जो मेरे दिल से निकला है कि मंदिर के कौवे कभी हवन नहीं करते, मंदिर के कौवे कभी हवन नहीं करते, और मस्जिद के कबूतर कभी रोजा नहीं करते। वाह। मंदिर के कौवे कभी हवन नहीं करते और मस्जिद के कबूतर कभी रोजा नहीं करते। आरती और अजान के वक्त परिंदे बेशक जगह बदल लेते हैं, आरती और अजान के वक्त परिंदे बेशक जगह बदल लेते हैं, मगर उस पर हक जताने कभी दंगा नहीं करते। शुक्रिया। बहुत अच्छे शिव भाई। दोस्तों बहुत ही खूबसूरत, जैसा कि मैंने कहा था क्षणिकाएं वो पढ़ते हैं। और एक बार एक जरा सा एक बात मुझे याद आती है। एक मुशायरे को बलिया में मैं कंडक्ट कर रहा था। एक शायरा, बहुत इस वक्त नाम नहीं लेना चाहता हूँ कि वो इस दुनिया में है ही नहीं, लेकिन बड़ी बहुत अच्छी शायरा थी। अनवर साहब शेर से समझ जाएंगे मैं किसका जिक्र कर रहा हूँ। बहुत अच्छी शायरा थी तो मैं, और बड़ी मुँह लगी हुई, बहुत अच्छी मुखलिस। तो वो पढ़ रही थी गजल के, जागो तमाम रात गजल लिख रही हूँ मैं, जागो तमाम रात गजल लिख रही हूँ मैं, हाथों में ले लो हाथ गजल लिख रही हूँ मैं, बिखरे हुए हैं शहर की सड़कों पे हाथ से, चुन चुन के वाकयात गजल लिख रही हूँ मैं। पूरी गजल ने बाबेला मचा दिया। मैं निजामत कर रहा था तो जैसे कि क्योंकि अभिन्नता थी तो जाते जाते उन्होंने चुटकी ली, बोले इरफान भाई
आपने पूरे शेरों पे खूब दाद दी, लेकिन मतले पे तो आपने दाद नहीं दी। तब मैंने माइक से ये बात कहा था कि भाई वाकई में गजल अच्छी थी, मतलब मुझे मेरी समझ में नहीं आया। ये कहाँ की शराफत है कि जागो तमाम रात गजल लिख रही हूँ मैं, गजल आप लिखे और जागे कोई रात भर। और दूसरा मिसरा तो मेरी और भी समझ में नहीं आया कि हाथों में ले लो हाथ, गजल लिख रही हूँ मैं। मैंने बोला हाथों में जब कोई हाथ ले लेगा तो गजल पढ़ी जा सकती है मोहतरमा, लिखी नहीं जा सकती। बहरहाल तो ये छोटी छोटी घटनाएं कभी कभी मुशायरे में होती रहती है। बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी घटनाएं, एक लड़की है एक लड़का बहुत एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन किसी वजह से उनकी शादी नहीं हो पाती, लेकिन इंतजार करते हैं कि शायद हालात साजगार हो जाएं, लेकिन ऐसा भी नहीं होता। लड़की के घर वाले उसकी सगाई तय कर देते हैं, लड़का इंतजार में रहता अभी तक। तो ये लड़की उसे खत लिखती है, लड़के को आखिरी खत, कि तुमने लिखा है मेरे नाम जो ये आखिरी खत, तुमने लिखा है मेरे नाम जो ये आखिरी खत, उसके लफ्ज से खुशबू, उसके हर लफ्ज से खुशबू वफा आती है। तुमने लिखा है तुमने लिखा है मेरे नाम जो ये आखिरी खत, उसके हर लफ्ज से खुशबू वफा आती है, दिले मरहूम के रोने की सदा आती है। तुमने लिखा है कि तय हो गई मेरी निस्बत सगाई, तुमने लिखा है कि तय हो गई मेरी निस्बत, कुछ दिनों बाद किसी और की हो जाऊंगी, जीती जी मौत की आगोश में सो जाऊंगी। तुमने लिखा है जला दो मेरे रंगीन खुतूत, मुझसे वाबस्ता कोई और निशानी न रहे। तुमने लिखा है जरूर आना मेरी शादी में, तुम ना आओगे तो बारात तो हो जाएगी, तुम अगर आ गई जो ज़ब्त का दामन थामे, आखिरी तुमसे मुलाकात तो हो जाएगी।